this is Lana Academy by Baloch. My name is Mohammad Abbas. I am a consultant psychologist. Today our topic is consumer psychology. Lecture number 40. In this lecture we will discuss marketing implication of decision related to post purchase. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग किस तरह से हमारे डिसीजन पे असरअंदाज हो रही है पोस्ट परचेज ख़रीदने के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसीजंस रिलेटेड टू पोस्ट परचेज। डिसीजन रिलेटेड टू पोस्ट परचेज क्या होता है? वंस अ कंज्यूमर मेक्स अ डिसीजन टू परचेज अ प्रोडक्ट देयर कैन बी सर्वाइवल एडिशनल बिहेवियर्स एसोसिएटेड विद व्हाट डिसीजन। Two activities are primary importance. Number 1, decision to product installation and use. Number 2, decision on the purchase or service related to the items purchased. मतलब कंज्यूमर जब डिसीजन कर लेता है मैंने ये प्रोडक्ट लेनी है, तो उसके बाद उसके पास मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं जो उसकी चीज़ें डिसीजन पे असरअंदाज होते हैं कि अगर मैं ले रहा हूँ तो उसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या क्या होगी, इसके फीचर्स क्या होंगे, या ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म किस तरह चल सकती है, मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, इसका सेटअप कैसे होगा, व्हाट्सएवर। इस तरह के जो उसके माइंड में सवाल आ रहे होते हैं वो उसके डिसीजन पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बेसिक जो बुनियादी तौर पे एक्टिविटीज़ आ जाती हैं वो दो किस्म की होती हैं। डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड यूज़। अच्छा, मैंने इस ब्रांड की चीज़ तो लेनी है, ठीक हो गई, ये तो उसने डिसीजन कर लिया कि मैंने मोबाइल लेना है तो मैंने हुआवे का लेना है, या मैंने टेक्नो का लेना है, या मैंने G5 का लेना है, या मैंने LG का लेना है, मतलब व्हाट्सएवर जो भी उसने डिसीजन कर लिया। देन उसने देखना कि मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा, इंस्टॉल कैसे करूँगा। और सेकंड पॉइंट हमारे पास है डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस रिलेटेड टू द आइटम्स परचेज। जैसे मैंने हुआवे का मोबाइल लेना है, ठीक हो गया, तो उसकी सर्विस कैसी है, तो उसका आइटम परचेज मतलब उसकी मार्केटिंग में कितने आइटम परचेज सेल हो रहे हैं, या उसके अलावा उसमें हो सकता है कि क्या ये मैं ले भी सकता हूँ या नहीं ले सकता। सेकंड पॉइंट ये होता है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट्स इंस्टॉलेशन एंड यूज़। तो इस पॉइंट में कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें देख रहा होता है और वो किस तरह से उसके डिसीजन पे असरअंदाज हो रहा होता है कि जो डिसीजन वो ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में ले चुका होता है। इसमें जो होता है कि कंज्यूमर देख रहा होता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है तो उसको मैंने इंस्टॉल करने में मुझे कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी, या उसको यूज़ करने में मेरे लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर ने कार लेनी है, या टेलीविज़न लेना है, स्टोरेज लेनी है, या वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन हो गया, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो उसके लिए ईजी है कि वो जाए कार परचेज़ करे और दें उसको स्टार्ट करो चलाना शुरू कर दें। वॉशिंग मशीन की बात करें तो वो ले आए घर आके उसका स्विच लगे और उसको यूज़ करना शुरू कर दें। टू मच इज इंस्टॉलेशन एंड यूज़। और अगर हम बात करें बच्चों के खिलौनों की तो वो बड़े टफ होते हैं उसको सेट करना, मतलब जिस तरह वो एक बॉक्स सा मिलता है उसको एक बार खोलने के बाद दोबारा उसको रीसेट करना, पजल टाइप हो गई, इस तरह के जो हमारे खिलौने होते हैं, तो उनके इंस्टॉलेशन या उसको इस्तेमाल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो कंज्यूमर ये चीज़ देख रहा होता है कि अच्छा मैंने ये चीज़ तो लेनी है, इसकी इंस्टॉलेशन मेरे लिए कितनी ईजी है या कितनी मुश्किल है। समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके इंस्टॉलेशन इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि मतलब फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। लाइक अगर हम कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। मैं जैसे कि अगर हम विंडो 8 की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने लेने के बाद उसको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। या इससे पहले हमारे पास विंडो XP होती थी, विंडो 98 होती थी, जिसमें आपने साउंड ड्राइवर अलग से करने हैं, नेट ड्राइवर अलग से करने हैं, वीडियो ड्राइवर अलग से करने हैं, ऑडियो ड्राइवर अलग से करने, इस तरह के उसके मतलब मल्टीपल चीज़ें होती थी। उसके बाद आपने नाम शाम देना होता था। इसके बजाय अगर हम विंडो 10 की बात करते हैं तो विंडो 10 हमारे लिए बिल्कुल ईजी है। जस्ट आप इंस्टॉलेशन पे लगाए और जब वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे कंज्यूमर का होगा चलिए अच्छा मैंने कंप्यूटर या लैपटॉप लेने की मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आपके लिए ले लूँ ताकि मेरे लिए इंस्टॉलेशन एंड यूज़ ईजी हो। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स सेटअप एंड इंस्टॉलेशन और यूज़ की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन बाय गिवन फॉर
असेंबली एंड ऑपरेशन ऑफ द आइटम्स के उसमें आपके पास हिदायतनामा होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करोगे तो आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी ज़रूरियात हैं वो फुलफिल होंगे। या इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हो इसकी प्रोडक्ट की जो आपके आउटकम होगा वो अच्छा होगा और लॉन्ग टाइम और देर पा होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ डिसीजन ऑन द प्रोडक्ट सेटअप एंड यूज़। तो ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग द यूज़र कंजम्पशन सिस्टम, डिसीजन अबाउट फ्रंटीज रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इस पर हम डिटेल बात नहीं करते क्योंकि हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर का जो हमारे पास सेकंड और लास्ट पॉइंट आता है वो ये कि डिसीजन ऑन रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि मार्केटर जब कंज्यूमर किसी शॉप पे जाता है, कस्टमर जाता है कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहा होता है तो जो शॉपकीपर होता है, मार्केटर होता है, वो क्या कहता है कि हमें एक्स्ट्रा चॉइस दे देता है। अच्छा अगर आप ये चीज़ खरीदेंगे तो ये इतने की है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो कहते हैं ठीक है, अगर आप मोबाइल 2 GB है 16 GB में लेते हैं तो ये आपको 11,000 में पड़ेगा, और अगर आप 3 GB 32 GB में लेते हैं तो ये आपको 14 या 14,500 का पड़ेगा। मतलब वो उसको ओपन चॉइस दे देता है ताकि वो जितना अच्छी चीज़ पे जाएगा तो उसका प्रॉफिट उसमें ज़्यादा होगा। अगर 10% मार्जिन है तो 12,000 का अगर वो सेल करते हैं तो उसमें उसको 1200 मिलेगा। अगर वो 15,000 की सेल करते हैं तो उसमें उसको 1500 मिलेगा। तो मार्केटर क्या कर रहा होता है कि ओपन चॉइस दे रहा होता है, ओपन चॉइस स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा होता है। सेम प्रोडक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज सामने रख देता है जिस पे कंज्यूमर को ऑप्शन दे देता है जो आपका दिल करता है आप वही ले लें, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है कि जहाँ पे आपने 12,000 देना है मोबाइल के लिए वहाँ पे आप 15,000 दे दें, या जहाँ पे आपने 30,000 देना है वहाँ पे आप 2-3,000 4,000 और मिलाकर 35,000 का लेते हैं। तो इसमें ये फीचर है और ये बेस्ट है। तो इस तरह से मार्केटर मतलब कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है डिसीजन ऑन रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का फार्मूला वो यूज़ कर रहा होता है ताकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो और कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।